नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 फरवरी रविवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित जनसभा में इंडिया अलायंस पर बोले। उन्होंने इंडिया गठबंधन को परिवार बचाने का गठबंधन बताया। नड्डा ने कहा, फारूक अब्दुल्ला को उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती साहब को महबूबा, प्रकाश सिंह बादल को सुखबीर बादल की चिंता, मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव, लालू के बाद राबड़ी आई। नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी सोनिया गांधी बेल पर हैं, भ्रष्टाचार में सब फंसे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 21वें दिन शनिवार को झारखंड के देवघर पहुंचे। उन्होंने यहां बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। राहुल इस दौरान गुलाबी धोती पहने और माथे पर चंदन लगाए नजर आए। इससे पहले शनिवार सुबह राहुल की यात्रा गोड्डा से शुरू हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा झारखंड में चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च भारतीय नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा पर प्रसन्नता जताते हुए उन्हें बधाई दी है। मिश्र ने कहा, आडवाणी भारतीय राजनीति के आदर्श व्यक्तित्व हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के प्रति समर्पण और त्याग के साथ शुचिता के जिन जीवन मूल्यों का प्रतिपादन आडवाणी ने किया है, वे अनुकरणीय हैं। खाटू श्याम जी से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस 11,000 केवी के तारों से टच हो गई। इससे बस में करंट दौड़ गया और धमाके के साथ आग लग गई। बस में करीब 85 श्रद्धालु मौजूद थे। इनमें से करीब 15 सवारियां झुलस गई। इनमें से 3 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। मामला भरतपुर के पपरेरा थाना इलाके के भटावली गांव का शाम 6:30 बजे का है। मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गांव पपरेरा के तीर्थयात्री खाटू श्याम के दर्शन करके एसी कोच से लौट रहे थे। गांव भटावाली के करीब में बस 11,000 केवी के तार से टच हो गई। राजस्थान सरकार को नया महाधिवक्ता मिलने का इंतजार खत्म हो गया है। सीनियर अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अब प्रदेश के महाधिवक्ता होंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शनिवार को उनकी नियुक्ति के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। गौरतलब है कि सरकार बदलने के साथ ही पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के दौरान महाधिवक्ता रहे महेंद्र सिंह सिंघवी ने अपना इस्तीफा राज्यपाल मिश्र को सौंप दिया था, जिसे राज्यपाल ने भी तत्काल स्वीकार कर लिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा, ईडी की छापेमारी में इन्वेस्टिगेशन के 365 दिन के भीतर यदि आरोप साबित नहीं होता है तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब्त की गई संपत्ति को वापस उसके मालिक को लौटाना होगा। कोर्ट ने ये फैसला भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड के महेंद्र कुमार खंडेलवाल की दायर याचिका पर सुनाया। महेंद्र कुमार ने अपनी याचिका में कहा था कि ईडी ने छापेमारी के दौरान रिकॉर्ड दस्तावेज समेत सोने और हीरे की ज्वेलरी भी जब्त की थी, जिसकी कीमत 85 लाख रुपए से ज्यादा है। ईडी की छापेमारी को 1 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक जब्त की गई चीजें लौटाई नहीं गई है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन विधानसभा में विश्वास मत के दौरान मौजूद रहेंगे। रांची की विशेष कोर्ट ने शनिवार को हेमंत को इसकी अनुमति दे दी। झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन 5 फरवरी को विधानसभा में विश्वास मत का सामना करेंगे। इसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। जमीन घोटाले में हेमंत को 31 जनवरी को अरेस्ट किया गया था। कोर्ट ने 2 फरवरी को उनकी 5 दिन की रिमांड ईडी को दी थी। विशेष जज दिनेश रॉय की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोपी नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार 3 फरवरी को फैसला सुनाया कि दोनों को 17 फरवरी तक कस्टडी में रहना होगा। दोनों की कस्टडी आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें एक साथ कोर्ट में पेश किया गया। देश में एक बार फिर इंजीनियरिंग एजुकेशन में ट्रेंड चेंज देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ सालों में इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या स्थिर चल रही थी। इस साल देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के आंकड़े देखें तो पिछले साल की अपेक्षा 27% से अधिक बढ़ोतरी हुई है। खनिज पत्थर एवं इस पर आधारित उद्योग किसी भी देश प्रदेश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजस्थान को खनिज पत्थर की विविधता एवं विपुलता का गौरव हासिल है। ये राज्य खनिज पत्थर के निर्यात में भी अग्रणी है। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 1 फरवरी से आयोजित हो रहे इंडिया स्टोन मार्ट के 12वें संस्करण में इसकी बानगी देखने को मिल रही है, जहां विश्व के कई प्रमुख देशों के पत्थर उद्योग की नामी कंपनियां, कंपनी समूह, स्टोन इंडस्ट्रीज एसोसिएशंस के प्रतिनिधि एवं खरीदार अपने उत्पादों की मार्केटिंग प्रदर्शित करने अथवा व्यापारिक पूछताछ के लिए 7 समंदर पार स्टोन मार्ट पहुंचे हैं। भरतपुर, धौलपुर व डीग जिले के जाट समाज को केंद्रीय सेवाओं में आरक्षण की मांग को लेकर हो रहे आंदोलन के बीच शनिवार को समाज के 2 गुटों ने ताकत दिखाई। महापंचायत में पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने समाज को नसीहत भी दे डाली कि लोग दलालों के बहकावे में नहीं आए। शहर के राज गार्डन मैरिज होम में हुई सभा में पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह पहुंचे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 फरवरी को दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी के दौरे पर आ सकती हैं। उनके प्रस्तावित यात्रा कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारी में जुट गया है। राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों की समीक्षा के लिए शनिवार को दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार और गंगापुर सिटी के कलेक्टर गौरव सैनी की मौजूदगी में अधिकारियों की संयुक्त बैठक पुलिस थाने में आयोजित की गई। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में सुरंग बनाकर एसबीआई बैंक लूटने की कोशिश करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बदमाशों को शरण देने वाले एक अन्य व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। जयपुर पुलिस ने इन बदमाशों को मुंबई के धारावी से गिरफ्तार किया है, जो राशिद नाम के व्यक्ति के पास रह रहे थे। सभी बदमाशों को शनिवार को जयपुर लाया गया। पूछताछ में सामने आया कि दोनों बदमाश यूट्यूब पर देखा करते थे कि पुलिस बदमाशों को कैसे पकड़ती है। मामले में पुलिस अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा ने बताया कि 23 तारीख को जैसे ही पुलिस को सुरंग मिली तो पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए टीमें लगा दी थी। इस दौरान पुलिस ने घटना वाले दिन ही अमन खान को पकड़ लिया, जो कि इस गैंग का सदस्य था। अमन खान से मिली जानकारी के बाद पुलिस टीमें यूपी रिजवान और सलीम के घर पहुंची। दोनों बदमाश फरार थे। केंद्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सभी चिकित्सकों को अपने सामर्थ्य तथा कर्तव्य परायणता के साथ काम कर वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। श्री मांडविया शनिवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में जोधपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 4थे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। बारा के अंता कस्बे में स्थित क्षतिग्रस्त भवन दुर्घटनाओं को खुली दावत दे रहे हैं। इस लापरवाही से कभी भी हादसा हो सकता है। लोगों का कहना है कि हादसा होने के बाद ही क्या प्रशासन चेतेगा। कृषि उपज मंडी रोड पर कई वर्षों से भवन क्षतिग्रस्त है। समय के साथ साथ उसकी दशा बिगड़ रही है। अब इस भवन की हालत ऐसी हो गई है कि वो कभी भी गिर सकता है और दुर्घटना का कारण बन सकता है। भवन के क्षतिग्रस्त होने के कारण मोहल्ले वासियों ने उसको कचरा घर बनाकर कचरा डालना शुरू कर दिया है। मोहल्ले वाले लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।